नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। CTS प्रशिक्षक संघर्ष यात्रा 2010 से 2025 तक की आज मैं सत्य पूरी तरह से एक स्टोरी बता रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो भगवान स्वरूपी न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनके सामने आज मैं एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत करने जा रहा हूं जो ये लड़ाई 2010 से लेकर के 2025 तक लड़े। मान्यवर एक चीज कह रहा हूं, हमारे देश की जो समस्या है ना, बहुत सारी समस्या है। आप विद्वान हैं, आप महामहिम हैं, लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं कि जो मैंने देखा है ना अपने इस 53-54 साल के लाइफ में, जो मैंने देखा है, 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है ITI में, वो मैं बता रहा हूं साहब। जो पाया हूं सोसाइटी की तरफ से, वही सोसाइटी को देना चाह रहा हूं मैं। और मेरा न्यूज का मतलब सर 150 से 200 लोग रहते हैं जो सरकारी तंत्र हैं, वहां पहुंचे। लोग देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, सरकारी तंत्र देखे तो वो होगा। साहब मैं एक चीज बता दूं कि हमारे देश की मूलभूत जो समस्या है वो है शिक्षा। अगर शिक्षा सही हो जाए ना हमारे देश की, भारत देश की, तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं, विश्व ब्रह्मा भी बन जाए सर। क्योंकि हमारे यहां सबसे बड़ी कमी है अशिक्षा की। अशिक्षा एक इतना बड़ा कैंसर ऐसा है कि जो लाइलाज हो रहा है। हमारे यहां सही मायने पर जो प्रशिक्षित हैं वो सही उनको काम उनके हिसाब से नहीं मिल रहा है। आज इसी पर मैं ITI के CITS वाले हैं उन प्रशिक्षकों की एक कहानी आपको सुना रहा हूं, क्योंकि जल्दी ही इसकी न्यायिक सुनवाई होने वाली है। तो मैं एक स्टोरी बता रहा हूं आपको, निवेदन कर रहा हूं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए संघर्ष की शुरुआत की स्टोरी करते हैं साहब। 2010 से लेकर के 2012 तक की पहले कि 2010 से उत्तर प्रदेश के कई ITI पास युवाओं ने CITS किया ताकि वो ITI के इंस्ट्रक्टर बन सके। ये सपना देखे। ये उत्तर प्रदेश भर की नहीं है, पूरे देश की कहानी है साहब, स्टोरी है। CITS पास करने के बाद बेरोजगारी की समस्या बनी रही क्योंकि नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इन युवाओं ने बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले आंदोलन शुरू किया। और मैं इस सोसाइटी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो संगठित हुए। और इस संगठन में जितने मेंबर हैं, जितने गुरु हैं, उनको मैं आज गुरु नहीं हो आप, लेकिन गुरु से कम भी नहीं हो। ठीक है ना? जो आप लड़ाई लड़ रहे हो और जिस हक की लड़ाई लड़ रहे हो, जैसे मैंने बात किया, कुछ लोग बोले इसमें, मैं यहाँ पर माननीय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल भी मैंने स्टोरी में बताया था, कुछ लोग यहाँ बोले कि सर हमारी एज हो गई है। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को अगर न्याय मिलता है साहब, तो हमारे देश में आने वाली वो पीढ़ी ठीक हो जाएगी। और इस अशिक्षा की बीमारी और कैंसर को ठीक करना पड़ेगा, और ये हमारी जवाबदारी है। इसलिए हमने ये समिति बनाई है, बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति, और ये लड़ाई लड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के बैनर तले ये आंदोलन शुरू किया गया। गोरखपुर, हमीरपुर, इलाहाबाद और अन्य जिलों में जो है तो प्रशिक्षक एकजुट होकर के नियुक्ति की मांग करने लगे साहब। 12 दिसंबर 2012 को प्रशिक्षकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें नई भर्ती नियमावली बनाने जाने से पुराने पात्र छात्रों को बाहर करने के विरोध किया गया। इसके बाद आते हैं कि सरकारी देरी और नियमावली 2013 से 2015 तक की स्टोरी बता रहा हूं साहब आपको। 2013 से उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सेवा नियमावली बनाने की प्रक्रिया शुरू की। विभाग ने जवाब दिया कि जब तक नई सेवा नियमावली तैयार नहीं की जाती है, तब तक नई भर्ती नहीं की जाएगी। इसी बीच में 2014 में अधिनिस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 63/10/2014 के अंतर्गत प्रशिक्षक भर्ती विज्ञापन को जारी किया गया।
सैकड़ों CITS प्रशिक्षकों ने आवेदन किया, लेकिन प्रक्रिया जो है ना अधूरी रह गई। सोचिए साहब कि 20 जनवरी 2015 को नई सेवा नियमावली 2015 को लागू कर दी गई, जिसमें पहले के पात्र अभ्यर्थियों को उम्मीद टूट गई। यहीं से साहब सपने को टूटना कहते हैं। इसके बाद 2015 की नई नियमावली में उलझने जो है तो खड़ी हो गई। होता क्या है कि नई नियमावली में ये प्रावधान किया गया कि केवल CITS पास अभ्यर्थी ही योग्य होंगे, लेकिन पुरानी प्रक्रिया खत्म मानी गई। जिन अभ्यर्थियों ने 2014 के विज्ञापन में आवेदन किया था, उनकी स्थिति अस्पष्ट हो गई। यह विवाद आगे चल करके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित हो गया। इसी दौरान कई प्रशिक्षकों की अस्थायी सेवाएं प्रभावित हो गई और बेरोजगारी बढ़ती गई। फिर आया कोविड और लंबित न्याय 2020 से लेकर के 2022 तक। मार्च 2020 में कोविड की महामारी ने देश भर की भर्ती प्रक्रिया को रोक ही दिया था। ऐसा लगा कि देश ही रुक गया था। और 2014 में रुकी हुई प्रशिक्षकों की भर्ती को भी अधर में चली गई। और 2020 से 2022 के बीच में कोई निर्णायक आदेश नहीं आया, सिर्फ सुनवाई टलती रही। 6 दिसंबर 2022 को फिर सुनवाई तय हुई, लेकिन आदेश सुरक्षित रख लिया गया। सोचिएगा, बड़ी बात बता रहा हूँ। न्याय की प्रतीक्षा में 2023 से 25 तक। जनवरी 2023 से शासन ने पुराने अभ्यर्थियों को समायोजन पर स्पष्टीकरण मांगा गया। अभी तक नवंबर 2025 में यह मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। अभ्यर्थियों को कहना है कि हमने CITS पास की आवेदन किया, पर विभागीय देरी ने हमारे अधिकार को छीन लिया। 15 साल बीत जाने के बाद भी न्याय की उम्मीद बाकी है। प्रशिक्षकों की जो मांग है कि 2014 के विज्ञापन वाले अभ्यर्थियों को न्यायोचित समायोजन दिया जाए और नई नियमावली में उन्हें अनुचित रूप से बाहर करने के निर्णय को रद्द किया जाए। जो अभ्यर्थी उस समय पात्र थे, उन्हें नियुक्ति का लाभ दिया जाए। मामला जल्दी ही सुनवाई हेतु माननीय उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाए। अंत में मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि यह संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने की नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और न्याय की प्रतीक है। यह उन युवाओं की कहानी है जिन्होंने कौशल भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार किया था। देश में अपनी जो है ना भागीदारी तय करने के लिए आगे आए थे, लेकिन व्यवस्था की देरी ने उनके सपनों को रोक दिया है। फिर भी उनकी आस्था और धैर्य ने इस संघर्ष को जिंदा रखा है। मेरा न्यायालय से, सरकार से ये अनुरोध है कि देखिए, मन दुखी होता है। जो शिक्षा के लिए शिक्षक, गुरु, यहाँ एक चीज़ है कि भगवान ने भी बोला कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु नहीं बने या गुरु के पात्र में आए या गुरु बनने की तैयारी हो रही थी, वो सड़क पर आंदोलन कर रहा है। वो कोर्ट और कचहरी में साहब टाइम बर्बाद कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये हमारी देश की सबसे बड़ी विडंबना है साहब, और इसको समझना पड़ेगा। समाज के ठेकेदार और सरकार के गूंगी बहरी सरकार को भी ये चीज़ें सुननी पड़ेगी कि आज आप जिस पोस्ट पर, जिस ओहदे पर बैठे हो, उसके बनने और उसको ढलने के काम में छेनी और हथौड़े के जैसे मूर्ति को सजाया जाता है, बनाया जाता है, कारीगर एक बनाता है, वैसे ही गुरु ने आपको बनाया है। गुरु परंपरा से निकले हुए ये लड़के गुरु बनने के लिए तैयार खड़े हुए हैं।
देश के भागीदारी और देश को आत्मनिर्भर भारत, कौशल भारत बनाने के लाइन पर ये खड़े हुए हैं और इनके आत्मसम्मान पर कितना बड़ा ठेस पहुंचाया जा रहा है कि सोचिए 2010 से लेकर के लड़ाई आज 2025 हो गई, 15 साल से कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं कि बूढ़ी माँ अपनी बूढ़ी आंखों से थक गई है देखते देखते कि हमारे लड़के की नौकरी लगेगी। कई लड़कियां हैं जो आज बिलख करके रो गई कि साहब हमारी जो है तो रिश्ता भी ये तय हुआ था कि हमारी जो है तो सरकारी नौकरी लगेगी, वो भी सपने टूट गए और अब ससुराल में हम ताने भी सुनते हैं। लड़कों की बात तो कह ही दीजिए साहब कि माँ बाप कह रहे हैं कि CITS के लिए आपको पैसा दिए, ट्रेनिंग करवाए, कर्जा लिए, भैंसवा बेचे, जमीन गहन किए, लेकिन निकला कुछ नहीं, सबके सपने मर गए। अब जो है तो बूढ़ी आंखें सपने देख रही हैं कि कब हमारे लड़कों को जो है तो न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। एक गार्जियन हमको फ़ोन करके बोलता है कि साहब ये नहीं कहना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा, उन्होंने ये बोला, दर्जा बहुत बड़ा मेरे को दे दिए। बोले जो मीडिया का दर्जा है ना वो भगवान से कम नहीं होता है। आप जो है तो चौथा स्तंभ हैं, थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, उन्होंने इतना ही बोला कि साहब आप आवाज़ उठा रहे हैं, इन गरीब बच्चों के आवाज़ उठाए आपको दुआएं लगेंगे, लेकिन हकीकत दिखाइएगा साहब, गोदी मीडिया और बिकाऊ मीडिया ना हो जाइएगा, जो सच है वो सच दिखाइएगा। मैंने उनको बोला कि ना मैं सरकार से डरता हूँ, ना मैं सिस्टम से डरता हूँ, और निश्चित इस लड़ाई को अंत तक ले जाएंगे। अभी भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय हैं, जहाँ पर आशाएं बांधी जाती हैं, जहाँ पर विश्वास किया जाता है, जहाँ पर भरोसा किया जाता है, और ये मेहनत और ये बूढ़ी आंखें आशा भरी निगाहें से जो देख रही हैं, इनको न्याय मिलेगा। बहुत हमारे छोटे भाई जो हैं, जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जिसके ऊपर इस देश का दायित्व है, वो आमने सामने आ रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनको मैं आशा विश्वास दिलवाता हूँ कि आप निश्चित विजयी होंगे, सत्य की जीत होगी। ये काला दिन, ये काला टाइम, ये अंधेरा एक दिन छट जाएगा, बस विश्वास रखिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। सवाल ये है कि आपका केस न्यायालय में है। हमारी न्यूज़ की एक मर्यादा है, मर्यादा को मैं नहीं लांघना चाहता हूँ। सिस्टम या सरकार से मैं सवाल बाद में कर सकता हूँ, लेकिन अभी माननीय न्यायालय से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि साहब इन आने वाले फ्यूचर के जो हमारे ये शिक्षक हैं, जो देश की दायित्व निभाएंगे, जो चाणक्य बनेंगे, इन्हीं में से कई गुरु जो जिनको शिक्षा देंगे वो देश के इंजीनियर या बड़े बड़े पदों पर जाएंगे। गुरु महिमा को, गुरु सम्मान को जो है तो इज्जत दिया जाए और इनको न्याय दिया जाए। आखिर ये किसके सामने कहेंगे? ये कहीं बोर्ड तो नहीं है ना, कहीं कोई बड़ी मीडिया इनको कवर तो नहीं करती है, कोई नहीं कवर करता है। सवाल ये है कि ये ITI के 15,000 ITI के देश के लगभग 23 लाख स्टूडेंट के भविष्य को सुधारने वाले कुछ ही लोग CITS किए हैं, जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सपना देख रहे हैं। ये थी साहब 2010 से ये एक अधूरी कहानी जो लगती है कि अब पूरी हो जाएगी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। कल फिर आऊँगा और इसी मुद्दे को फिर उठाऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। गाड़ी धीरे चलाते हैं तो हेलमेट पहनिएगा, अगर आप कार चलाते हैं ना तो सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा। बिहार में कल जो है तो बिहार में आज लास्ट वोटिंग का टाइम है, तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ वोट जरूर डालिएगा, लेकिन जाति धर्म पर मत डालिएगा। जो देश के लिए सही हो, समाज के लिए सही हो, समाज को तोड़े नहीं जोड़े, उनको वोट दीजिएगा और स्वदेशी अपनाइएगा। जो भी चीज़ खरीदिए अब से, आज से, अभी से स्वदेशी चीज़ अपनाइए और न्यायालय पर भरोसा रखिए। बाकी जो मर्जी में आए ना वो करिए, लेकिन खुश जरूर रहिए।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।